गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में संचार के प्रमुख साधनों में टेलीविज़न, सिनेमा तथा इंटरनेट के विकास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न संचार का वो साधन है जिसमें हम देखना और सुनना एक साथ कर सकते हैं। सन 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न पर कार्यक्रम का प्रसारण किया था और भारत में टेलीविज़न का आरंभ 15 सितंबर 1959 को शुरू हो गया था। 1975 में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, श्रीनगर, चेन्नई, अमृतसर में इसका कार्यक्रम अनेक संस्थानों पर दिखाया गया। सन 1976 तक टेलीविज़न आकाशवाणी का ही भाग माना था, किंतु सन 1976 से ही इसे अलग कर दिया गया और इसके अनेक सेंटर खोल दिए गए थे। सन 1976 तक टेलीविज़न आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होता था, यानी कि 1976 में ही इसे अलग कर देने के बाद पश्चात जो टेलीविज़न की दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति हुई, आज के युग को टेलीविज़न का युग कहना अनुचित न होगा। गांव-गांव में टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं। आज पूरे भारत में 200 से भी अधिक टेलीविज़न चैनल काम कर रहे हैं और इसका आरंभ 1965 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेलीविज़न का आरंभ हुआ। हर दिन 1 घंटे का टेलीविज़न कार्यक्रम दिखाया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज संपूर्ण भारत के अंदर टेलीविज़न के अनेकों चैनल काम कर रहे हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, उनमें सामाजिक परिवर्तन। टेलीविज़न देखने से समाज के अंदर बहुत परिवर्तन आए हैं। राष्ट्रीय की एकता में ये सूत्रधार बना। वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। परिवार कल्याण को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। खेलों को प्रोत्साहन मिला। कृषि विभाग में अनेक प्रकार का योगदान दिया। उसके बाद दूसरा नंबर है यहाँ पर सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार। आप जानते ही हैं कि सिनेमा क्या है। आज सिनेमा ने संचार के माध्यम के रूप में सबको प्रभावित किया है। जनसंचार का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। भले ही यह समाचार पत्र अथवा रेडियो आदि की भांति सीधी सूचना नहीं देता, फिर भी इससे परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान व संदेश अवश्य मिलते रहते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा सदा ही प्रथम रहा है। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज में हुई थी। विश्व में सबसे पहली फिल्म फ्रांस में बनी थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में सर्वप्रथम मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सन 1931 में बोलने वाली फिल्म बनी थी आलम आरा। शायद आपने इसको 8वीं क्लास में पहले भी पढ़ा था। भारतीय फिल्मों को व्यावसायिक बनाने का कार्य पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त, सत्यजीत राय आदि ने किया। 70 के दशक में प्रेम भरी कहानियाँ आधारित फिल्में बनने लगी। इसी समय समानांतर फिल्में बनने लगी। अंकुर, निशान, अर्धसत्य जैसी फिल्में प्रसिद्ध हुई। बाजारवाद और व्यावसायिकता के सामने समानांतर तथा कला फिल्में अधिक पकड़ नहीं बना पाई। भारतीय सिनेमा में भी पारिवारिक फिल्मों की धारा लगातार चलती रही। दर्शकों को बांधने के लिए इनमें रोज़मर्रा की समस्याएं, संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के अनेक पक्ष दिखाए जाते हैं। इन फिल्मों का युवा वर्ग पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस समय हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 800 फिल्में बनती हैं और हमारा देश सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। तीसरा पॉइंट है आपका इंटरनेट।
इंटरनेट संचार का अति आधुनिक साधन है। आज के युग में इंटरनेट का बहुत प्रचार है क्योंकि इसका प्रसार चारों ओर बहुत तेज़ी से फैला है। इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, यहाँ तक कि पुस्तकालय के गुण भी हैं। इसकी पहुँच विश्व के कोने कोने में है। इसकी गति अति तीव्र है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले समाचार पत्र या पत्रिका की सामग्री घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। विश्व भर के किसी भी कोने में स्थापित पुस्तकालय में रखी पुस्तक की सामग्री यदि आपको चाहे तो वहाँ पर आप सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसमें आप जवाब सवाल भी कर सकते हैं, वाद विवाद में भाग भी ले सकते हैं, नौकरी के लिए साक्षात्कार भी दे सकते हैं। इंटरनेट ने संचार की नई नई संभावनाएं जगा दी हैं। इसने शोधकर्ता के लिए भी नए कपाट खोल दिए हैं, किंतु जहां इसमें अनेक गुण हैं तो वहीं इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इसमें लाखों अश्लीलपन, फुहड़पन दिखाया जाता है जो छोटी उम्र के बच्चों की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं और इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। लोग दूसरी तरफ अति गोपनीय सूचनाओं को भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार इंटरनेट के भी दो पहलू हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष, अच्छा और बुरा सब कुछ दिखाया जाता है। वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से पक्ष को उठाता है और उस पर अपनी स्टडी करता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इंटरनेट का जो प्रयोग है वो बहुत तेज़ गति से फैला हुआ है और जिसके ऊपर हम कोई कितनी भी पुरानी या नई दूर दराज के क्षेत्रों में होने वाली खबर, कोई सूचना हम इसमें से पढ़ सकते हैं। ये आज इस लेसन के 3 पॉइंट लास्ट थे जो मैंने आपको करवाए। ये आप तीनों के तीनों अच्छी प्रकार से याद करेंगे।